सर्दियों की अंधेरी रात और जोरों से मेघ बरस रहा था। ऐसी अंधेरी रात में देवी लक्ष्मी और विष्णु जी को धरती पर घूमने की सूझी। वास्तव में वो किसी व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। दोनों भेष बदलकर गरीब फटेहाल पति पत्नी के रूप में ही धरती पर पहुँचे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक आलीशान भवन दिखाई दिया और उन्होंने द्वार खटखटाया। किसी धनवान गृह स्वामी ने दरवाजा खोला और दोनों की शक्ल सूरत देखकर समझ गया कि उसकी कोठी में आना चाहते हैं। वो तुरंत बोल उठा, जाओ जाओ, ये भिखमंगों की सराह नहीं है, किसी और का दरवाजा खटखटाओ। बेचारे पति पत्नी असहाय से भीगे हुए कपड़ों में खड़े रहे। तभी उनकी नजर पास ही की एक झोपड़ी पर पड़ी। वो मुसीबत में थे, इसलिए उन्होंने झोपड़ी का द्वार खटखटाया। उनके खटखटाते ही तुरंत दरवाजा खुला और अंदर से लालटेन हाथ में लिए हुए गृह स्वामिनी ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुला लिया। झोपड़ी के अंदर पैर रखते ही उन्होंने भांप लिया कि घर की दशा काफी दयनीय है। 2 टूटी चारपाइयां पड़ी थी। उन्हीं पर उनको बैठाने के बाद गृह स्वामिनी शीघ्र ही अंदर गई और फटे पुराने कपड़े लाकर बोली, बेशक ये कपड़े आपके पहनने लायक नहीं हैं, फिर भी आप अपने कपड़े बदल डालें। जब तक लक्ष्मी जी और विष्णु जी कपड़े बदलते, तब तक उसने गरम गरम बाजरे की रोटी उनके सामने लाकर रख दी और संकोच से बोली, अतिथि भगवान का रूप होता है, लेकिन मेरे पास आपकी सेवा के लिए ये रूखा सूखा भोजन ही है। तभी उस स्त्री के पति की नजर भी अतिथियों पर पड़ी। उसका चेहरा खिल उठा। उसने आगे बढ़कर उनका आदर सत्कार किया और अतिथियों को सोने के लिए अपनी चारपाई भी दी और स्वयं दोनों जमीन पर सो गए। सुबह नींद खुलते ही अतिथि झोपड़ी से जाने लगे। तब उनके रास्ते के लिए गरीब गृह स्वामी ने रोटी बनाकर उनको साथ में दे दी। उनकी निश्छल सेवा से गदगद होकर अतिथियों विष्णु और लक्ष्मी ने वरदान दिया, तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज जिस काम को तुम शुरू करोगे वो शाम तक होता रहेगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। गृह स्वामिनी ने रात की सब्जी वाले बर्तन को साफ करने के लिए उठाया तो देखकर चकित रह गई। ये तो सोने की मोहरों से भरा हुआ था। उसने उन्हें पलट दिया, वो फिर से भर गया। शाम तक यही क्रम चलता रहा। अब तो वो एक ही दिन में धनवान हो गए, नया घर भी खरीद लिया और कपड़े की दुकान भी शुरू कर दी। उनके दिन बड़े सुख चैन से बीतने लगे। उनके इस भाग्योदय को देखकर उनके धनी पड़ोसी हैरान परेशान हो गए। उनसे रहा ना गया। एक दिन उन्होंने उन पति पत्नी को घर पर बुलाया और इस खुशहाली का रहस्य पूछा। सीधे साधे पति पत्नी ने बिना लाग लपेट सब कह सुनाया। अब तो पड़ोसी ने अपना माथा पकड़ लिया और उस खुगड़ी को भी जी भर कर कोसा, जब अपनी मूर्खता से घर आई लक्ष्मी को ठोकर मार दी थी। बस एक ही आशा बची थी कि शायद फिर कभी वो करामती अतिथि आए। उनकी किस्मत फिर जागी। एक रात जब जोरों से वर्षा हो रही थी, उन्हीं अतिथियों ने फिर आकर दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी और विष्णु शायद उनकी भी मनोकामना पूरी करना चाहते थे। पति पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से दरवाजा खोला और उन्हें देखकर वो खुशी से पागल हो उठे। बड़ी आवभगत के साथ उन्हें अंदर ले आए। उसकी पत्नी ने उसी तरह पुराने कपड़े लाकर उन्हें बदलने को दिए। वही बाजरे की गरम गरम रोटी उन्हें खाने को दी गई। लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि हर बात में उन्होंने झोपड़ी वाले गरीब पति पत्नी की ही नकल की। वो मन से सेवा करना चाहते तो अपनी हैसियत के अनुसार अतिथियों को बढ़िया कपड़े या खाना दे सकते थे, परंतु उन्हें तो धन पाने की लालसा थी, ना कि दुखियों की सेवा करने की। रात को मेहमानों को चारपाई पर सुलाकर वो दोनों जमीन पर सोए। सुबह के इंतजार में दोनों रात भर करवटें ही बदलते रहे। जब सुबह अतिथि चलने लगे तो उनके साथ बाजरे की रोटी बांधकर देते हुए पति पत्नी हाथ जोड़कर वरदान की लालसा में खड़े हो गए। लक्ष्मी और विष्णु मन ही मन मुस्कुरा उठे और बोले, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम जो काम अभी शुरू करोगे वो शाम तक होता रहेगा।
मनचाहा वर पाकर दोनों की खुशी की सीमा ना रही। दोनों सब्जी वाले पतीले को खोलने को भागे। ज्यों ही उसकी पत्नी ने पतीले को खोला, उसमें रात की सब्जी पड़ी थी। कंजूस पत्नी ने रात में अतिथियों को रोटी के साथ सारी सब्जी भी नहीं परोसी थी। जब उसने पतीले को पलटा तो उसमें से वो बची हुई सब्जी नीचे आ पड़ी। बस अब वो पतीले को पलटती जाती और सब्जी नीचे गिरती जाती। वरदान के अनुसार अब शाम तक यही काम जारी रहा। एक बार फिर दोनों ने अपना सिर पीट लिया, लेकिन कसूर अब भी उनका नहीं था। लालची पति पत्नी शाम तक पतीले को पलटते और गिरती हुई सब्जी से गंदा फर्श साफ करते करते थक कर चूर हो गए।